महाभारत कथा। कैसे नदी में गिरे वीर्य से पैदा हुई राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती। हैरान करने वाली है ये कहानी। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत की कथा की शुरुआत सत्यवती से होती है, जो धृतराष्ट्र और पांडु की दादी थी। उनके जन्म की कहानी तो इतनी हैरान करने वाली है कि कोई भी इसके बारे में जानकर सोच नहीं सकता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आप भी इस वीडियो में जानेंगे इस कहानी के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें, जय श्री कृष्णा। क्योंकि दोस्तों, महाभारत श्री कृष्ण भगवान के नाम से थी और कृष्ण भगवान के नाम से भी युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, आगे जानेंगे कि कैसे रानी सत्यवती महाभारत की शुरुआत करती है और एक नदी में गिरे वीर्य से उनका जन्म कैसे होता है। तो आओ आगे की कहानी शुरू करते हैं। महाभारत की कहानी शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके 2 बेटे होते हैं और फिर परपौत्र पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। सत्यवती अपूर्व सुंदरी थी, लेकिन उनके पैदा होने के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महाभारत में जब ऋषि व्यास के वेश्वापन इस कथा को कहते हैं, तो इसकी शुरुआत इसी अजीब और गरीब तरीके की शुरुआत से होती है। तो आओ हम सब जानें कैसे हुई इनकी शुरुआत। दोस्तों, उस समय चैंदी नाम का एक देश होता था, जिसके पूर्व वंश के राजा थे उपचरिचर वसु। उपचरिचर इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान में आकाश का गमन किया करते थे। इसी वजह से उनका नाम उपचरिचर पड़ गया। उपचरिचर की राजधानी के करीब सुक्तिमन नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण करने लगा। इससे वह कामासक्त हुआ। कथा कहती है कि इससे उसका वीर्य खल्लित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि उसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। जब बाज वहां से लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। आक्रमण के बाद ये वीर्य नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अंद्रिका था। वह ब्रह्म श्राप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर्य ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका और ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछेरे को उस मछली के पेट में एक नवजात लड़का और लड़की मिले, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा श्राप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा उपचरिचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपने बेटे के रूप में अपना लिया, जो बाद में मत्स्यक नाम से धार्मिक राजा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई। लेकिन वह मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी। उसका नाम लिहाजा था। बाद में उसका नाम मस्तगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसके देह ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उनका भान हो जाता था। इसीलिए उसका नाम योजनगंधा भी था। एक दिन एक राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे, तो उन्हें एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो ये एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वो सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीरवर जाति की कन्या हूँ, पिता के आदेश अनुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गए कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास पहुँचे। तब दासराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा हुए पुत्र को ही अपना राजगद्दी सौंपोगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए। हालांकि इसके बाद वह उदास
रहने लगे। जब उसके पुत्र देवव्रत को इसका पता लगा तो वह खुद मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा और इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती के बेटों की राह में आएगा। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पिता कहा जाने लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के 2 बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य भी कुछ सालों बाद बीमारी के चलते चल बसे। उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों का नियोग महर्षि व्यास से कराया गया था, जिसके चलते फिर पांडु और धृतराष्ट्र ने बेटों के रूप में जन्म दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नियोग क्या होता है और इस नियोग को महर्षि व्यास से ही क्यों कराया गया। प्राचीन समय में नियोग मणिमूर्ति से पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय था, जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा समगोत्री से गर्भ धारण करा सकती थी। अब ये सत्यवती ने महर्षि व्यास से क्यों कराया, ये भी जानते हैं। विचित्रवीर्य के बगैर किसी संतान के मृत्यु हो जाने पर सत्यवती ने जब अंबिका और अंबालिका का नियोग कराने की बात की तो उन्होंने व्यास को बुलाया। उसी समय उन्होंने भीष्म को बताया कि व्यास भी उनके बेटे हैं, इसके बारे में भी जाने। सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी गंध आती थी। मस्तगंधा नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन ऋषि पाराशर वहां पहुंचे। ऋषि को यमुना पार जाना था। वे मस्तगंधा की नाव में बैठकर इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उसके जन्म से परिचित है और उसे एक पुत्र की कामना करते हैं। और जब सत्यवती ने स्वीकृति दी तो कुछ समय बाद सत्यवती ने पाराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया। वह देपायन नाम द्वीप पर तप करने चला गया। द्वीप पर तप करने और इसका रंग काला होने की वजह से कृष्ण देपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की रचना की। ऋषि पाराशर के वरदान से मस्तगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई। इसके बाद सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस तरह से वंश महाभारत की लड़ाई तक जा पहुंचा। पांडु के 5 बेटे थे जो पांडु कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए, लेकिन पांडव और कौरवों में कभी नहीं बनी। बाद में इन दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार सत्यवती के जन्म के साथ महाभारत की युद्ध की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक कमेंट जय श्री कृष्णा के नाम से ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।